टूडेज़ लेक्चर हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फंक्शंस के हम फर्स्ट 1 करेंगे, उसमें हम लोग फिर सेकंड थर्ड फिर 5 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट आप लोगों को खुद ट्राई करना पड़ेगा, अगर नहीं होता क्वेश्चन तो एक्सप्लेनेशन देखें, लेकिन खुद ट्राई मस्ट करें, क्योंकि अगर अभी ट्राई खुद नहीं करेंगे, हाँ मसला नहीं, अगर ट्राई कर रहे हैं और अगर नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, फिर देखने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ट्राई कर ही नहीं रहे और डायरेक्ट छाप रहे हैं तो मतलब फिर फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें लिखा हुआ है यूजिंग अ फंक्शन राइट अ कंप्लीट प्रोग्राम दैट प्रिंट्स योर नेम 10 टाइम्स द फंक्शन कैन टेक नो आर्ग्यूमेंट एंड शुड नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। सिंपल सा प्रोग्राम है, हमें सिर्फ 10 नेम्स करना है, कॉल करना है फंक्शन को और उसको प्रिंट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं, जिसमें वॉइड ले लेते हैं, क्योंकि कोई इसमें इंटीजर वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हम लोग। तो फंक्शन ये फिर और एक नेम लिख देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माय नेम। और इसमें और भी तरीकों से हो सकता था, अगर लूप भी करें तो मसला नहीं, क्योंकि लूप भी आर्गूमेंट नहीं ले रहा तो मसला नहीं है, राइट। सो एंड लाइन कर देते हैं। अब एक मेन बना लेते हैं, जिसमें मेन जो होता है फंक्शन, और इसके अंदर हम लोग प्रिंट कर देते हैं, किसको प्रिंट करते हैं, नेम को थोड़ा इस तरह कर लेते हैं, हाँ ओके राइट। अब इसको मिटा दें। अब मैंने रैंडमली किया, लेकिन इसी तरह आप लोगों ने 10 टाइम करना है। अब इसको चला के भी देख लेते हैं। सी, ये 10th टाइम नेम प्रिंट हो चुका है। बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने सिंपली पूछा हुआ इसने कि राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर जनरेटेड थ्रू द कीबोर्ड, यानी हमने इंटर करना है कीबोर्ड में इसमें। तो हम लोगों ने इंटीजर ले लिया, एक वैल्यू टाइप, और उसमें फंक्शन का नेम फैक्ट ले लिया, और इसमें इंटीजर एन कर दिया इनपुट, क्योंकि एन के लिए हमने करना हुआ। चलिए अब यूज़ करते हैं, एक इनिशियलाइज कर देते हैं इंटीजर में, असाइन वो कर देते हैं डिक्लेयर। इसमें हम लोग करते हैं आई, क्योंकि लूप यूज़ करना है, और एक फैक्ट कर लेते हैं जिसमें 1 इनिशियलाइज कर देते हैं, क्योंकि इसमें अभी वैल्यू गार्बेज थी तो हमने इसने 1 करना पड़ा हमें इनिशियलाइज, राइट। अब फॉर लूप यूज़ करते हैं तो आई ले लेते हैं, 1 इनिशियलाइज कर देते हैं, आई इज लेसर देन एन, एंड अब तक लूप चलता रहे जब तक फॉल्स नहीं होती, इंक्रीमेंट करते रहेंगे अब तक। अब हमने यहाँ पे स्टेटमेंट ली हुई है। अब इसमें ये स्टेटमेंट क्यों लिए हम लोग, पहले अप्लाई कर देते हैं। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, राइट। तो अब हमने ये इसलिए ली क्योंकि जब भी हम लोग इनपुट करेंगे, इसमें भी पहले फिल कर लेते हैं CIN, और हम लोग कॉल भी कर लेते हैं, उसको रिटर्न कर देते हैं एन वैल्यू जो यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं ऊपर, ताकि ये वाली वैल्यू यहाँ चली जाए और फिर इसमें इंटर हो जाए, राइट, इधर इंटर हो जाए। हम लोग यहाँ पे कुछ और भी वेरिएबल ले सकते हैं, किसी और नेम से भी मसला नहीं है, लेकिन चलो मैंने ले लिया, मसला तो नहीं है। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिया, अभी मैंने एन जे फॉर एग्जांपल N5 लिया, तो यहाँ पे पहले 1 5 एन वैल्यू 5 तक चलता रहेगा जब तक इंक्रीमेंट होता रहेगा और उसके साथ मल्टीप्लाई होता रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने अभी 1 है यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई करेगा 1 से, तो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम जब 2 हो जाएगी, आई 2 हो जाएगा, राइट, आई 2 हो जाएगा, तो ये 2 वैल्यू हो जाएगी, तो फैक्टोरियल की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। तो ये इस तरह चलता रहेगा, फिर एंड में वैल्यू उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे सी आउट भी कर देते हैं, सी आउट में फैक्ट कर लेते हैं, और हमारा प्रोग्राम फिनिश हो गया। इसको रन करके भी चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। 5 डालते हैं तो क्या आएगा, 120 आंसर आएगा। बिल्कुल यही करना था हमने। थैंक यू। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट अ फंक्शन विच रिसीव्स अ फ्लोट एंड इंटीजर फ्रॉम मेन, find the product of these two and return the product which is printed through main, right। सबसे पहले हम लोग इसने हमसे पूछा है कि फ्लोट वैल्यू भी लेनी है और इंटीजर वैल्यू भी लेनी है थ्रू मेन, एंड फाइंड द प्रोडक्ट थ्रू विच इज़, मतलब हमें फंक्शन में लेना, राइट। फंक्शन पहले बना लेते हैं, एक इंटीजर ले लेते हैं जिसमें
प्रोडक्ट लेना है तो प्रोडक्ट का नाम लिख देते हैं, एक फ्लोट लेनी, फ्लोट भी लेनी है तो फ्लोट एक, और इंटीजर भी, राइट। हमने ये ले लिया। अब रिटर्न कर देते हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम लोग ए मल्टीप्लाई बाय बी, बस। और एक मेन बना लेते हैं, इंटीजर मेन। उसमें क्या करते हैं, एक दो नंबर ले लेते हैं, एक इंटीजर नंबर वन, ए तो हम लोग वो है ना फ्लोट है, सॉरी, नंबर वन ले लेते हैं, इंटीजर नंबर टू जिसमें हम लोग इनपुट करवा रहे हैं, फिर CIN नंबर वन, CIN नंबर टू, राइट। अब ये हो गया हमारे पास। ये हम लोग आप डेकोरेट कर दें, इंटर नंबर वन, इंटर नंबर टू, आप लोग खुद देख सकते हैं ये लोग। और फिर सी आउट कर देते हैं प्रोडक्ट, नहीं वैल्यूज यहाँ पे आ जाए, राइट। अब इनको कर देते हैं प्रिंट। अब नंबर वन डालते हैं, 3 3 6 9 आएगा, राइट। अब 9 वैल्यू आ गई तो क्या होगा, ये आ गया हमारा आंसर। बस सिंपल इसी तरह करना है, और खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा हुआ है, गिवन 3 वेरिएबल्स x y z, राइट अ फंक्शन टू सर्कुलरली शिफ्ट देयर वैल्यूज़ टू राइट। यानी मतलब हमें वैल्यूज़ बता दी गई हैं, ये वैल्यूज़ हैं, इनको हमने शिफ्ट करना है। यानी कि अगर x की वैल्यू है उसको y की वैल्यू में, जो x को y में वैल्यू में ले जाना है, y की वैल्यू c में ले जानी है, और जो z की वैल्यू है, z की वैल्यू उसको हमने कहाँ ले जाना है, x में ले जाना है, राइट। तो अब मैंने, और फिर हमसे हमें ये भी बोला हुआ है कि हमें जो वेरिएबल्स लिखने हैं वो ABC फॉर्म में लिखने हैं। तो ABC फॉर्म में मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, यानी कि हम लोग ए की जो 5 वैल्यू वो B में ले जानी है, और B की जो वैल्यू है वो C में ले जानी है, और C की जो वैल्यू है A में ले जानी है। इसके लिए हमें एक वेरिएबल कम लग रहा है, तो हम लोग एक टेम्प्रेरी वेरिएबल लेंगे, और रेडनिंग थोड़ी ख़राब लिखेंगे क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ, टेम्प्रेरी वैल्यू, राइट। अब इसको हम लोग ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, ताकि जो टेम्प्रेरी की वैल्यू है वो ए में चले जाए, टेम्प्रेरी ए की वैल्यू वो टेम्प्रेरी वैल्यू में चले जाए, टेम्प में चले जाए, राइट। तो इसको हम लोग फिर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन ले लेते हैं इंटीजर, उसमें हम लोग ले लेते हैं शिफ्ट, नाम ले रख लेते हैं, और इंटीजर, इसमें कुछ नहीं लेने की ज़रूरत हमें एक्चुअली, तो इसमें एक्चुअली लेने की ज़रूरत नहीं कुछ हमें, तो हम लोग अंदर आ जाते हैं। तो एक और हम इंटीजर मेन में ले लेते हैं, और इंटीजर मेन में हम लोग इनपुट कर लेते हैं, अपनी वैल्यू डाल देते हैं। इंटीजर में हम लोग ले लेते हैं ABC, राइट। और यहाँ पे भी हम दे देते हैं भी, इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर B, इंटीजर C, और इनकी वैल्यू हम लोग दे देते हैं। हमारे पास A की 5 है, B की 8 है, और C की 10 है, राइट। और इनको हमने ऊपर भी रिटर्न भी करना है, तो क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे ABC, इस तरह शिफ्ट हो जाएगी हमारी वैल्यूज़, ऊपर चले जाएगी ये वैल्यूज़, इसमें आ जाएंगी, राइट। अब हम लोग इनको शिफ्ट करते हैं। हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल भी लिया था, तो वो भी असाइन कर लेते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे पता है कि हम शिफ्ट कैसे करेंगे। पहले तो हम लोग टेम्परेरी ए की वैल्यू टेम्परेरी में ले लेते हैं ना, राइट। अब क्या करेंगे, जो C की वैल्यू है, C की वैल्यू और B की वैल्यू, सॉरी, हमने C में लेके जानी, राइट। तो हम लोग यहाँ वो कर लेते हैं, C की वैल्यू, B की वैल्यू C में आ गई है, और हमें जो A की वैल्यू है, सॉरी हम लोग ये कर लेते हैं, रुको ये भी कर सकते हैं वैसे, चलो C इज इक्वल टू B, ये भी कर सकते हैं, राइट। और C इज इक्वल टू B हो गई, और A C ऊपर कर लेते हैं, ताकि जो A की वैल्यू है, C की वैल्यू A में चली जाए। वैसे ऊपर भी इस तरह भी कर सकते हैं, मसला नहीं था। अब क्या हुआ इसमें, जो A की वैल्यू थी, A की वैल्यू क्या थी, 5 थी ना, और हमें 5 की वैल्यू Y को देनी थी, यानी B को देनी थी। तो हमने A की वैल्यू
सी की वैल्यू तो पहले हमने ले ली, सी की वैल्यू क्या थी, ये सी है हमारे पास एक्स, और हमें इसमें एक्स की वैल्यू 5 थी और जेड की सी की 10 थी राइट। तो हमने सी की वैल्यू ए को दे दी और सी की अब फिर और बी की वैल्यू किसको चाहिए थी, हमें यहाँ पे पहले सी की वैल्यू 10 थी और अब यहाँ पे आ गई 8 होगी जो बी की वैल्यू थी, तो हमने बी की वैल्यू सी में दे दी। अब टेम्प ए की जो वैल्यू हमने स्टोर की हुई थी टेम्प में, अब टेम्प की वैल्यू दे देंगे, हमें किसको देंगे, हम टेम्प की वैल्यू इसको दे देंगे, बी को दे देंगे राइट। अब बी को देते हैं हम लोग, और इनको प्रिंट भी कर लेते हैं, सी आउट क्या ए इक्वल टू ए राइट एंड एल एल बस हो गया। और इसी को कॉपी करके हम लोग इधर भी कर देते हैं ताकि वो यहाँ भी वैल्यूज बता दे पहले से, ये बिफोर की होंगी ये आफ्टर की होंगी। अब चेक करते हैं रन करके, ओह ये किस तरह दे रहा है, अच्छा मैंने इधर लगा दिया, ओके इसको हटा ही देते हैं बल्कि इसको हटा दो, अच्छा सॉरी ये जाना, इसको हटा देते हैं, कॉपी पेस्ट राइट। अब रन करके चेक करते हैं, देखिए ए की वैल्यू 10 थी पहले, बी की वैल्यू क्या थी, ये असल में बिफोर की ये वाली, ये जो नीचे वाली हैं ये पहले वाले की, ये ऊपर वाली बात की है राइट। अब ए की वैल्यू 10 हो गई, पहले ए की वैल्यू 5 थी, बी की वैल्यू 8 थी अब 5 होगी, सी की वैल्यू 10 थी अब 8 होगी। सिंपली हमने ये करना है और ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें पूछा, इफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर डोनेटेड बाय ए बी सी एंड देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय, हमें फिर ये फॉर्मूलाज दिए हैं, इनको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे राइट। इसमें हमें ये चीज़ तो पता चल गई कि फ्लोट भी यूज़ करना है और इंटीजर भी यूज़ करना है। फ्लोट क्यों यूज़ करना है, क्योंकि हमें डिवाइड में वैल्यू आएगी, वो पॉइंट्स में होती है, तो पॉइंट्स हम लोग फ्लोट यूज़ करते हैं, और स्क्वायर भी ले रहे हैं वो भी पॉइंट्स में, तो हम लोग ले लेते हैं एक इंटीजर ले लेते हैं स्क्वायर, और इसका नाम रख लेते हैं साइड रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, मैं इजी रख रहा हूँ साइड्स, फिर इंटीजर ए बी सी ये रख लेते हैं राइट। और इसमें भी इंटीजर में एस रख लेते हैं एक, और एक एरिया ले लेते हैं क्योंकि हमें एरिया भी लेना है और एस भी लेना है ठीक। अब पहले एस की कैलकुलेट कर लेते हैं। एस के लिए क्या करेंगे, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, सिंपल फार्मूला है हमारे पास, और इसको 2 कर देते हैं, और फिर हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है। इसके लिए हमें पता क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ना सी मैथ लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी, ये सी मैथ लाइब्रेरी, इससे हमें फिर स्क्वायर रूट का जो होता है एबिलिटी हम यूज़ कर पाएंगे। तो एरिया ले लेते हैं, एरिया और स्क्वायर रूट ये लेंगे, इसके अंदर ये लेंगे ब्रैकेट्स के अंदर, और हम लोग क्या करेंगे, एस स्क्वायर एस माइनस ए एस और मल्टीप्लाई एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस सी राइट। ये हमारे पास आ गया फार्मूला। अब हम इनको प्रिंट भी कर लेते हैं, सी आउट एरिया। अब हम मेन में जाएंगे, नेचर मेन में, जिसमें हम लोग वैल्यूज इनपुट करवाएंगे मेन, और इंटीजर में हम लोग इसमें भी इनिशियलाइज कर लेते हैं ए बी और सी, और सी आइन करवा लेते हैं ए बी। अब इनको डेकोरेट कर सकते हैं इंटर नंबर सी आउट में डाल के, मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस राइट। तो और हम लोग शिफ्ट भी करवाते हैं साइड ए बी सी। अब चला के चेक करते हैं इसमें क्या, ओह सॉरी मैंने यहाँ गलती कर दी, इस तरह नहीं करते, इस तरह करते हैं, ये इस तरह का भी नहीं करना, एक मिस्टेक है, इस तरह का भी नहीं करते ठीक। इसको हमेशा इस तरह कर लेते हैं सी राइट, ये हो गया।
वैल्यूज़ पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल 44, 33, 54, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ओह, हमने फ्लोट वैल्यू नहीं ली, एक और गलती कर दी, हमने फ्लोट में नहीं लिया, अब फ्लोट में ये लेते हैं, राइट। अब फ्लोट में हमें किसकी ज़रूरत है, एरिया की ज़रूरत है ना, हम इसको फ्लोट में ले लेते हैं और बस इनको फ्लोट में लेना है। हाँ, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया। ये आई डोंट नो वाई पहले क्यों नहीं दे रहा था, तो अब आंसर हमारे पास आ गया और बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है हमें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।